हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। टेक्निकली विजिबिलिटी और दोनों ओर जगह न मिलने के कारण ये फर्रुखाबाद के नजदीक नहीं बात। अब किस वजह से त्याग दिया हमें नहीं मालूम है, क्योंकि आपने कभी सुना है कि गंगा एक्सप्रेस वे को गंगा के ऊपर नहीं आ रही। चुनाव में निश्चित ही यहाँ के विधायक और सांसद को ये जवाब देना होगा कि ये एक बेहतरीन अवसर था। निश्चित ही इससे फर्रुखाबाद का विकास होता। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, हाथ से निकल गया गंगा एक्सप्रेस वे। कांग्रेस और सपा ने जनप्रतिनिधियों को कोसा, भाजपा ने बताया तकनीकी कारण। फर्रुखाबाद के विकास की संभावनाओं में फिलहाल एक और बड़ा ब्रेक। गंगा एक्सप्रेस वे को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तमाम संगठनों की मांग के बावजूद गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद के गंगा तट से नहीं गुजरेगा। राजनीतिक दलों ने भी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर गंगा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद से निकालने की मांग की थी। कई संगठनों ने हस्ताक्षर अभियान चलाए पर नतीजा शून्य रहा। फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे से महरूम रह गया है। विधायक अमृतपुर सुशील साक ने इसके पीछे तकनीकी कारण बताया है, जबकि पूर्व कांग्रेस विधायक लुईस खुर्शीद और सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने इसे जनप्रतिनिधियों की अक्षमता बताया है। आइए पहले जानते हैं गंगा एक्सप्रेस वे से जुड़ी खास बातें और फिर जानते हैं कि भाजपा, कांग्रेस और सपा नेताओं ने इस मौके पर क्या क्या कहा है। गंगा एक्सप्रेस वे से फर्रुखाबाद के महरूम रहने पर आई विटनेस न्यूज पर हमारा डिबेट शो बिग बुलेटिन देखना न भूलिए और अपना कमेंट भी दीजिए। आइए जानते हैं गंगा एक्सप्रेस वे की खूबियां। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दाणू गांव में समाप्त होगा। एक्सप्रेस वे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज सहित यूपी के 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। एक्सप्रेस वे से 519 गांव जुड़ेंगे। नंबर 2, जिले भर में एक्सप्रेस वे की लंबाई मेरठ में 15 किलोमीटर, हापुड़ में 33 किलोमीटर, बुलंदशहर में 11 किलोमीटर, अमरोहा में 26 किलोमीटर, संभल में 39 किलोमीटर, बदायूं में 92 किलोमीटर, शाहजहांपुर में 40 किलोमीटर, उन्नाव में 105 किलोमीटर, रायबरेली में 77 किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 41 किलोमीटर और प्रयागराज में 16 किलोमीटर। नंबर 3, प्रस्तावित योजना के अनुसार गंगा एक्सप्रेस वे 6 लेन का होगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4, गंगा एक्सप्रेस वे पर चलने वाले वाहनों की शीर्ष गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई है। नंबर 5, एक्सप्रेस वे पर गंगा नदी पर करीब 1 किलोमीटर लंबा पुल और रामगंगा नदी पर 720 मीटर लंबा दूसरा पुल प्रस्तावित है। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेस वे के साथ साथ लगभग 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 929 पुलियां, 7 आरओबी, 28 फ्लाईओवर और 8 डायमंड इंटरचेंज होंगे। रेलवे ओवरब्रिज की चौड़ाई 120 मीटर होगी। नंबर 7, गंगा एक्सप्रेस वे पर मेरठ और प्रयागराज में स्थित 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे। हालांकि रास्ते में 15 रैंप टोल प्लाजा होंगे। नंबर 8, वायुसेना के उपयोग के लिए सुल्तानपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे पर एक हवाई पट्टी भी विकसित की जा रही है। नंबर 9, आवारा पशुओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए एक्सप्रेस वे के किनारे एक कंक्रीट की दीवार का भी निर्माण कराया जाएगा। नंबर 10, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना को समय पर काम पूरा करने के लिए 12 पैकेजों में विभाजित किया गया है। विभिन्न कार्यों की समय सारणी बनाकर प्रगति की नियमित एवं गहन समीक्षा की जाएगी। तो ये थी खूबियां गंगा एक्सप्रेस वे की। अब जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे के फर्रुखाबाद से महरूम रहने पर भाजपा, सपा और कांग्रेस नेताओं ने क्या क्या कहा है। लोगों को जानकारी नहीं है। जो टेक्निकल रिपोर्ट है
उस टेक्निकल रिपोर्ट में गंगा और रामगंगा के बीच से एक्सप्रेसवे बनना संभव नहीं है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5-5, 10-10 किलोमीटर जगह चाहिए होती है डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो जहाँ पर भी एक्सप्रेसवे बने हैं, यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना से बहुत दूरी पर है। गंगा एक्सप्रेसवे नाम जरूर है, लेकिन फर्रुखाबाद के उत्तर में गंगा के बाद रामगंगा है और रामगंगा के बाद शाहजहानपुर जिला लग जाता है। इसलिए उसका रोड का जाना शाहजहानपुर में टेक्निकली ठीक है, ऐसा इंजीनियरों का कहना है। और इसलिए वो रोड शाहजहानपुर, इवन कन्नौज जिला है, कन्नौज जिले में भी गंगा है, वहाँ भी एक्सप्रेसवे नहीं है। कानपुर बड़ा शहर है, वहाँ पर भी गंगा है और वहाँ पर भी रोड उन्नाव में है। तो ये टेक्निकली विजिबिलिटी और दोनों ओर जगह न मिलने के कारण ये फर्रुखाबाद के नज़दीक नहीं बन पाया। मुख्य रूप भाई ऐसा है कि इनमें हमारे जनप्रतिनिधि ने त्याग दिया फर्रुखाबाद का। बना के रख दीजिए। अब किस वजह से त्याग दिया हमें नहीं मालूम है, क्योंकि आपने कभी सुना है कि गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा के ऊपर नहीं आ रही। और अगर आपने नक्शा देखा होगा तो पूरा फर्रुखाबाद को छोड़ के हरदोई पहुंच गया। और इस जिले में, इस लोकसभा में 5 भाजपा के विधायक और 1 भाजपा के सांसद, और इतना तक कि फर्रुखाबाद तक नहीं पहुंचा। जी तो कभी है या नहीं वो आप दुर्भाग्य है। बहुत दुर्भाग्य है। हमको मौका मिले तो हम प्रदर्शन करेंगे। बहुत एक्सप्रेसवे का जनपद फर्रुखाबाद से होकर न गुजरना दुर्भाग्यपूर्ण है। जनपद फर्रुखाबाद में गंगा जी होकर गुजरती है। एक्सप्रेसवे का डायमेंशन भी फर्रुखाबाद से होकर गुजर रहा है। फिर आखिर क्या कारण रहा कि एक्सप्रेसवे को कहीं और मोड़ कर दिया गया? निश्चित ही फर्रुखाबाद जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं ली कि जनपद फर्रुखाबाद का विकास। आने वाले चुनाव में निश्चित ही यहाँ के विधायक और सांसद को ये जवाब देना होगा कि ये एक बेहतरीन अवसर था। निश्चित ही इससे फर्रुखाबाद का विकास होता, यहाँ की जनता को सुविधा प्राप्त होती, उससे यहाँ की जनता वंचित रह गई। इसके लिए भाजपा के विधायक और सांसद जिम्मेदार। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।